हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का सिविल मंत्रा में स्वागत है। और ये हम लोगों का आज लेक्चर नंबर 3 है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। पहली यूनिट अभी चल रही है। जहाँ तक उम्मीद है कि 1 या 2 लेक्चर्स और लगेंगे इस यूनिट को कंप्लीट होने में। और आज वाले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे आपके इक्विलिब्रियम के बारे में, फ्री बॉडी डायग्राम, लामी थ्योरम और कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो फ्रेंड आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक लिए हम लोग, यह है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, आप सपोज करिए इक्विलिब्रियम्स का मतलब ये होता है कि कोई बॉडी है और उस बॉडी पे जीरो फोर्स लग रहा है, मीन्स उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा हो। अच्छा, इसके लिए आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे आप कहीं ऐसे जगह हो, आप सोचिए अपने आप को कि आप स्पेस में हैं। आप इधर भी फ्लोट कर सकते हैं, इधर भी फ्लोट कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम आपका जो हम लोग जिस इक्विलिब्रियम को पढ़ने वाले हैं, उस इक्विलिब्रियम का नाम है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जिसकी डिस्कशन बाद में चलेगी। वो जो इक्विलिब्रियम होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जैसे उसमें आपके बिल्डिंग्स हैं और कार है, खड़ी है, तो ये भी एक इक्विलिब्रियम में ही है। हिंदी में इसको साम्य अवस्था बोलते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या बोलती है, ये उसको लिख लेते हैं। ओके, तो डेफिनेशन इसकी ये बोलती है, इफ नेट फोर्स में आपका फोर्स भी होगा, नेट फोर्सेस, फोर्स हो गया आपका, और मोमेंट भी। ऐसा बात नहीं कि मोमेंट को आप छोड़ देंगे। ओके, एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इन ऑल डायरेक्शन इज जीरो। मीन्स ये है कि आपका कोई ये जैसे बॉडी है, ठीक, इस बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं सब मिला जुला करके जीरो हो जा रहे हैं। मीन्स इधर से कुछ फोर्स लग जाए, कुछ इधर से फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में तभी रहेगी जब ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स के बराबर हो जाए। मीन्स F1 F2 के बराबर। यदि F1 ज़्यादा हो गया F2 से, तो ये आपकी बॉडी इधर मूव कर जाएगी, तो ये इक्विलिब्रियम में रही नहीं। मीन्स अब तो मूव करने लगी आपकी इस डायरेक्शन में। तो इक्विलिब्रियम का यही मतलब है कि किसी भी बॉडी पे जो भी जितने भी फोर्स लग रहे हैं, ठीक, पूरा यदि उन सभी का नेट कर दें हम, तो वो जीरो हो जाए। और इस कंडीशन को आप अपने आप को कल्पना कर सकते हैं स्पेस में जाके, जहाँ पे जीरो ग्रेविटी होती है, कुछ भी नहीं होता है। आपको यदि हम ऐसे, आप ऐसे हैं, ऐसे रुके रहें, यदि आपको हम इधर मूव कर दें तो आप इधर मूव करने लगेंगे, तो वहाँ पे पूरा आपका जीरो होता है। और हम लोग जिस इक्विलिब्रियम की बात करेंगे वो होगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब हमने अभी आपको बताया कि जैसे आपकी बिल्डिंग खड़ी है, ये भी रुकी हुई है, मूव तो कर नहीं रही है। यदि मूव करेगी तो इक्विलिब्रियम में रह नहीं गई। तो इसी की बात है। यदि आप 2D में देखना चाहेंगे तो इसके 3 रिएक्शंस होते हैं R2D के लिए। summation of fx equal to 0, summation of fy equal to 0 and summation of mz equal to 0। fx का मतलब ये है कि x डायरेक्शन में, मीन्स ये जो आपका डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस हैं, मीन्स कुछ फोर्स आपके ऐसे लग सकते हैं, कुछ फोर्स ऐसे लगते हैं, यदि सबका आप नेट करेंगे, सबको अलजेब्रिकली सम करेंगे तो ये जीरो हो जाने चाहिए। और यह fy का मतलब आपका वर्टिकल डायरेक्शन, मीन्स ऐसे कुछ फोर्स ऊपर से लगें, कुछ फोर्स नीचे से लगें, और इनको सभी को जब आप सम कर दें तो ये आपका जीरो आ गया। तो आप बोलेंगे कि आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। और मोमेंट भी है फ्रेंड्स, मोमेंट्स जेड के अबाउट। मीन्स देखिए, जैसे ये आपकी कोई बॉडी हो गई, ओके, इस पर आप यदि ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये एक्स डायरेक्शन में जाएगी, ठीक। यदि आप डाउनवर्ड फोर्स ऐसे लगाएंगे
तो ये वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक, अब ये देखिए रोटेशन जो करेगी ये जेड में करेगी। ये रहा इसका रोटेशन, कुछ इस तरीके से ये रोटेट करेगी। तो रोटेशन की बात हो रही है, तो ये जो रोटेट करेगी बॉडी आपकी जेड डायरेक्शन में करेगी, तो रोटेशन भी आपका 0 हो जाना चाहिए। तब आप बोलेंगे कि आपकी बॉडी या फिर आपका कोई भी मेंबर इक्विलिब्रियम में है। तो ये आपका 2D के लिए 3 फोर्सेस होते हैं, 3 इक्वेशंस होते हैं। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैक्सिमम जगह हम लोग इन्हीं का यूज करेंगे। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड डायरेक्शन इक्वल टू 0। और यदि आप 3D में आ जाएंगे तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू 0, समेशन मोमेंट ले लीजिए एक्स के अबाउट ये 0 और मोमेंट वाई के अबाउट ये 0, मोमेंट जेड के अबाउट ये भी 0। मीन्स यदि आप 2D में जाते हैं तो आपके पास 3 इक्वेशन है, यदि आप 3D में एनालिसिस करेंगे तो आपके पास 6 इक्वेशन हो जाएंगे टोटल। तो ये है इक्विलिब्रियम की कहानी कि इक्विलिब्रियम क्या है, कितने इसके इक्वेशन होते हैं, 2D के लिए कितने इक्वेशन है, 3D के लिए कितने इक्वेशन है। तो 2D के लिए आपके पास 3 इक्वेशन है। समेशन ऑफ एफ एक्स मीन्स एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबका सम कर देंगे तो 0। समेशन ऑफ एफ वाई मीन्स वाई डायरेक्शन, वर्टिकल में जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबको सम कर देंगे तो 0। और जेड के अबाउट मोमेंट मीन्स जो रोटेशन जेड के अबाउट हो रहा है इन सभी को यदि आप सम कर दें तो 0 आ जाएगा। यदि ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है तो आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मीन्स मूव नहीं कर रही है, सम अवस्था में है। और यदि आप 3D में एनालिसिस करेंगे तो आपके पास 6 फोर्स होगा, 6 इक्वेशंस हैं। इक्वेशन पहला आप मीन्स एफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में आपका सभी फोर्स 0 होना चाहिए, वाई में होना चाहिए, जेड में भी होना चाहिए, मोमेंट एक्स के अबाउट 0 होना चाहिए, मोमेंट वाई के अबाउट 0 होना चाहिए और मोमेंट जेड के अबाउट 0 होना चाहिए। तो ये बेसिकली इक्विलिब्रियम के बारे में ये कहानी है। तो इसी इक्विलिब्रियम पर बेस्ड एक आपके पास आगे क्वेश्चन है जिसमें आपके इन इक्वेशन को यूज करेंगे हम लोग, ये जो इक्वेशंस हैं। तो आइए अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आपका AKTU 13-14 में 10 मार्क्स में पूछा गया है। देखिए जो क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ इसी प्रकार के ही क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं AKTU में। सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का एनालिसिस अच्छे से देख लीजिए, हो सकता है इस बार भी इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें आपके पास ये है ब्रैकेट है जो बोल रहा है, ओके, एंगल ब्रैकेट है, ये फिगर में आपका दिखा दिया है और पूछ रहा है कि आप बता दीजिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं और ये भी बताया था कि लाइन ऑफ एक्शन किसको बोलते हैं। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन आप निकालना जानते ही हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करते हैं। देखिए फ्रेंड, इसका यदि आप अंदाज़ा लगाएं तो जैसे एक फोर्स इधर जा रहे हैं और फोर्स इधर सब लग रहे हैं, तो कुछ आपका जो रिजल्टेंट होगा कुछ इधर ही होगा। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं, चलिए इसी पे इसका रिजल्टेंट। ओके, देखिए रिजल्टेंट 90 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन यदि हम लोग कोई एंगल थीटा लेके चलेंगे, यदि थीटा की वैल्यू 90 आ गई तो ओके ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया, ऐसे हो गया। यदि नहीं आई तो फिर जो भी थीटा की वैल्यू आएगी उस हिसाब से हम लोग रख लेंगे। तो ये आपका हो गया रिजल्टेंट थीटा एंगल ये आ गया। अब देखिए क्या करते हैं, इस आप रिजल्टेंट को रिजॉल्व कर लीजिए। मीन्स यदि आप इसको इधर रिजॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आर कास थीटा, और जब इसको आप वाई एक्सिस पे रिजॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आर साइन थीटा। ओके, तो अभी हमने आपको इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताया, तो अब हम उन्हीं इक्वेशंस का यूज करेंगे इसके एनालिसिस के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए। तो पहला हम लोगों के पास जो था समेशन ऑफ एफ एक्स मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के सभी फोर्स 0 होंगे, क्योंकि इसमें इन्होंने बोल दिया कि बॉडी जो है आपकी इक्विलिब्रियम में है और जितने भी एनालिसिस होंगे सभी इक्विलिब्रियम में ही होंगे।
तो बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में तभी रहेगी जब इन तीनों कंडीशन को आपकी बॉडी फुलफिल करे। मीन्स एक्स डायरेक्शन में सभी फोर्स जीरो हो, वाई डायरेक्शन के सभी फोर्स जीरो हो और मोमेंट भी जीरो हो। तो पहला इक्वेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। तो देखिए अब एक्स डायरेक्शन में कितने कितने कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में सबसे पहले तो यहाँ ऊपर से आते हैं हम लोग, यहाँ से देखते हैं तो 80 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब देखिए इधर है तो हमने आपको बताया था कि डायरेक्शन हम लोग कुछ ऐसे लेके चलेंगे, इस साइड वाले इसको हम लोग नेगेटिव बोलेंगे और इस साइड वाले को हम पॉजिटिव बोलेंगे। ओके, जैसा कि हम लोग एक्सिस में यूज भी करते हैं, इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव, ठीक। और वाई डायरेक्शन के फोर्स को, इधर वाले फोर्स को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाले फोर्स को नेगेटिव लेंगे। ओके, तो इसी को हम लोग फॉलो करेंगे, ये जो है। ओके, तो इसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साइन कन्वेंशन हम लोग यही लेंगे। ओके, तो एक्स डायरेक्शन में देखिए 80 किलो न्यूटन का फोर्स ये आपका है और ये आपका जा रहा है इस साइड में, ठीक। तो निगेटिव ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका -80। फिर इसके बाद देखिए अब यहाँ से बढ़ते आइए, ठीक। इसके बाद देखिए आप जब यहाँ से बढ़ते हुए आएंगे तो 150 वाला भी फोर्स है आपके पास, तो इसको भी आप रिजॉल्व कर दें। तो जब इसको आप रिजॉल्व करेंगे, कलर थोड़ा हम चेंज करते हैं, चलिए इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 150, ओके, sin 30 और ये वाई डायरेक्शन में आपका चला जाएगा 150 cos 30 और ये फोर्स आपका इधर जा रहा है, मीन्स पॉजिटिव की ओर जा रहा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। तो ये हो गया आपका 150 cos 30, ठीक। इसके बाद हम लोग आते हैं, तीसरा फोर्स हम लोगों को रिजल्टेंट वाला दिख रहा है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव ले लिए, प्लस r cos थीटा इक्वल टू 0। अब जब फ्रेंड आप इनकी वैल्यू कैल्सियम रखेंगे तो आपको r cos थीटा की वैल्यू मिल जाएगी और ये आपको वैल्यू मिलेगी, देख लेते हैं कितना है, -49.9। माइनस का मतलब यही है कि जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन को हम लोग माने हैं उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। माइनस सिंबल का यही मतलब है, मीन्स हमने इसको इधर माना है लेकिन ये आपका जो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में ना जा करके, ये इसका डायरेक्शन इधर है, ये इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट जा रहा है। माइनस सिंबल का यही मतलब होता है कि जिस आप डायरेक्शन को चूज किए हैं उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स जा रहा है। तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग अपना अगला इक्वेशन लगाएंगे इक्विलिब्रियम का। अगला है Fy इक्वल टू 0। अब हम लोग सभी वर्टिकल फोर्सेस को 0 करेंगे क्योंकि बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में है, इस चीज़ को आप भूलिएगा नहीं। बॉडी इक्विलिब्रियम के कंडीशन को फुलफिल करने के लिए इन तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। तो अब बॉडी आपकी अभी आप वाई डायरेक्शन में हम लोग देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस को। तो पहला आपका फोर्स आपको मिल जाएगा, ये रहा, ये आपका पॉजिटिव वाले में है तो पॉजिटिव रख लिए, तो हो गया, ये हो गया आपका +150 cos 30। फिर इसके बाद आप दूसरे फोर्स की ओर बढ़ेंगे तो आपको दूसरा फोर्स मिल जाएगा, ये रहा आपका +r sin थीटा। और आपको तीसरा फोर्स मिल जाएगा, ये रहा आपका +20 किलो न्यूटन का, और ये नीचे भी फोर्स लग रहा है तो ये आपका हो गया -40 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू निकल आएगी। तो आपके पास r साइन थीटा की वैल्यू जो निकल के आएगी, ये आएगी -55 किलो न्यूटन। ओके, किलो न्यूटन। -55 का मतलब हमने इसको अपवर्ड माना था लेकिन ये डाउनवर्ड जा रहा है। ये जो आपका फोर्स है रिजल्टेंट वाला, इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, इसका यही मतलब है। अब हम लोग आगे आते हैं, और हमने परसों आपको बताया था कि जैसे रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग करते क्या है,
समझिए, जैसे ये आपका आर है, ठीक, यही आपका रिजल्टेंट है। तो यदि आप पैरेललोग्राम वाले रूल को यूज करेंगे, ठीक, और इन दोनों के बीच का एंगल आपके पास 90 है, ठीक, तो कास 90 का वैल्यू रखेंगे तो कास 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो इसके बाद जब आप उन्हीं फार्मूला को यूज करेंगे तो आर का ये आपका आ जाएगा रूट में आर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। इधर आपके पास आता जो पोर्शन, ये पोर्शन हो जाएगा 0 क्योंकि कास थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ देखिए, यहाँ दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, इसलिए कास थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। इन दोनों के बीच का एंगल ये और ये मीन्स आर साइन थीटा और आर कास थीटा, आर साइन थीटा और आर कास थीटा, इन दोनों के बीच का जो भी एंगल है, चलिए थीटा थीटा में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अल्फा, यदि अल्फा 90 डिग्री है तो काफ 90 की वैल्यू 0 होती है, मीन्स आपका आगे वाली कैलकुलेशन सब 0 हो जाएगी, तो इसको हम लोग नहीं रखते हैं। ओके, तो अब वैल्यू करते हैं, पीछे आर कास थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, तो आर कास थीटा की वैल्यू आई है 49.9, तो रूट माइनस 49.9 होल स्क्वायर। ओके, ये पूरे का स्क्वायर है, ये ऐसे है। ओके, लिखने में प्रॉब्लम आ गई थी, प्लस आर साइन थीटा, इसका जो वैल्यू आपके पास है पीछे निकाले हम लोग -55, तो ये हो गई आपकी -55 होल स्क्वायर। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 74.26 किलो न्यूटन। तो ये आपका आ गया रिजल्टेंट फोर्स। इसमें यही पूछा था मैग्नीट्यूड बताइए, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकल चुका, मीन्स एक क्वेश्चन सॉल्व, एक पॉइंट इसका सॉल्व हो चुका है। अब अगला देखिए पूछा क्या है, अब पूछा है कि डायरेक्शन बता दीजिए। डायरेक्शन मीन्स कितने एंगल पे ये है, तो उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है, कलर चेंज करना है बस, और आप ले लीजिए tan थीटा। ओके, तो जब tan थीटा आप लेंगे तो ये हो गया आपका r sin थीटा और r cos थीटा, तो ये आपका आ गया r sin थीटा डिवाइडेड बाई r cos थीटा, और जब दोनों की वैल्यू आप रखते हैं -55 डिवाइडेड बाई -49.9, तो ये आ जाएगा आपका थीटा, आपका आ जाएगा थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 47.78 डिग्री। अब देखिए सब कुछ हो गया, इसका डायरेक्शन भी निकल गया, सॉरी इसका एंगल भी निकल गया, कितने एंगल पे लग रहा है मीन्स वही डायरेक्शन हो गया। अब इसका बताना है लाइन ऑफ एक्शन, मीन्स ये पास कहाँ से कर रहा है, ठीक, मीन्स किस जगह से पास कर रहा है, इतने बीच में कहाँ से पास कर रहा है। तो चलिए इन दोनों के बीच की दूरी हम लोग मान लेते हैं x। ओके, अब यही x की वैल्यू निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि ये जो फोर्स है कहाँ से पास कर रहा है, क्योंकि देखिए ये जो फोर्स है 90 डिग्री से पास तो कर नहीं रहा है, ठीक, क्योंकि थीटा की वैल्यू निकल आ चुकी है। ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू है 47, मीन्स 90 से पास नहीं कर रहा है, ठीक। अब दूसरी बात ये है कि कितने दूरी से, ये जो है यहाँ मान लीजिए पॉइंट ओ रख लेते हैं, तो ओ से कितने दूरी से है, तब तो पता चलेगा कि हाँ ये फोर्स इतने दूरी से इतने एंगल पे पास कर रहा है, पूरा एग्जैक्ट सब कुछ पता चलना चाहिए। तो उसके लिए अभी हमारे पास एक इक्वेशन बचा है, देखिए हमने Fx को यूज कर डाला, Fy को यूज कर डाला, अभी हमारे पास मोमेंट वाला बचा है, तो अब हम तीसरे ब्रह्मास्त्र को यूज करते हैं। ओके, तो नामी थ्योरम आ गया, यहीं बीच में हम करते हैं, ठीक, कुछ पार्ट को इरेज कर लेते हैं। इसके लिए हमने ले लिया मोमेंट ओ वाले के अबाउट, जिस पॉइंट को हम लोग बोले हैं ओ के अबाउट 0 ले लेते हैं मोमेंट। ओके, तो ये देखिए आपका ये वाला जो फोर्स है ये आपको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा, मीन्स ऐसे कुछ मोमेंट देगा, ये एंटी क्लॉक देगा, ये भी एंटी क्लॉक दे रहा है, और ये r sin थीटा ये भी एंटी क्लॉक दे रहा है, तीनों फोर्स आपको एंटी क्लॉक दे रहे हैं। तो हम लोग क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव लेंगे। तो ये आपका हो गया -80
और मोमेंट की डेफिनेशन आप जानते ही थे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका हो गया 2 मीटर। ठीक, -80 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक, इसके बाद आपके पास अगला जो फोर्स है ये है आपका आर फाइन थीटा वाला। आर फाइन थीटा के बीच की दूरी x है और ये भी आपका एंटी क्लॉक देगा, तो इसको भी हम निगेटिव ले लेते हैं। तो ये हो गया माइनस आर फाइन थीटा इंटू एक्स। ठीक, इसके बाद थर्ड फोर्स है आपके पास। थर्ड फोर्स आपका ये है 20 किलो न्यूटन। तो आपका ये हो गया -20 मल्टीप्लाइड बाई, डिस्टेंस देख लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस दिया है आपका 4 मीटर, ये रहा 4 मीटर, ये 4 मीटर डिस्टेंस है। तो ये आपका हो गया 4 इक्वल टू 0। अब जब पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4.36। ठीक, वैसे आप जानते हैं डिस्टेंस नेगेटिव होती नहीं है, तो माइनस का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। तो ये जो है आपका 4.36 मीन्स जो फोर्स पास हो रहा है ये यहाँ से नहीं पास हो रहा है, ये फोर्स कुछ इधर से पास हो रहा है। मतलब 4 मीटर तो यही है, 0.36 और बढ़ा दीजिए, तो ये जो फोर्स, ये जो रिजल्टेंट फोर्स पास हो रहा है आपका, ये यहाँ से पास हो रहा है। एक्चुअल में ये इस पॉइंट से पास हो रहा है 4.36 से। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया ऐसे सॉल्व। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बनती है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो एक तरीके का ये रहा क्वेश्चंस। और ये फ्रेंड आप लोगों का रिवीजन सीरीज चल रहा है, तो पूरे मैकेनिक्स को अच्छे वे में डील करने में एटलीस्ट 50 आवर्स तो लग ही जाएंगे। लेकिन ये रिवीजन है, तो रिवीजन के हिसाब से ही हम लोग डील कर रहे हैं। ओके, तो फिर हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हम लोगों के पास लामी थ्योरम। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है और चांस है कि इस बार भी पूछी जाए। तो देखिए, ये जो थ्योरम है बेसिकली कुछ बोलती नहीं है। इस थ्योरम का बहुत ही सीधा साधा सिद्धांत है। सीधा साधा सिद्धांत ऐसा है कि ये आपका कोई एक पॉइंट है, बॉडी का कोई एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहे हो। जैसे ये आपका लग गया एक फोर्स P, एक फोर्स लग गया Q, और एक फोर्स लग गया आपका R, और इन दोनों के बीच का ये रह गया, हो गया आपका एंगल अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, ये हो गया आपका गामा। तो ये फोर्स बहुत ही सिंपली बोलता ये है कि P बाई ये वाला पोर्शन, इनके बीच का आप साइन ले लीजिए। ओके, साइन के साथ ये थीटा ले लीजिए, मीन्स P अपान साइन बीटा इक्वल टू Q अपान ये जो दोनों के बीच का बन रहा है एंगल, दोनों के सामने वाला एंगल, मीन्स ये वाला। कलर चेंज, अरे यार ये कैसा कलर है, इनके बीच, इन दोनों के बीच का एंगल, मीन्स इस फोर्स को ले रहे हैं आप, तो इन दोनों के बीच के एंगल को साइन के साथ ले लीजिए, मीन्स ये आपका हो गया साइन गामा इक्वल टू, अब देखिए आपका P हो गया, Q हो गया, अब आपका बचा R। इस वाले को ले रहे हैं, तो इन दोनों के बीच के दो जो अलग आपके फोर्स बच रहे हैं, उनके बीच के एंगल को ले लीजिए साइन के साथ। ठीक, तो ये आपका हो गया R डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। तो ये बेसिकली आपका लामी थ्योरम है, यही आपका लामी थ्योरम है। तो डेफिनीशन इसकी देख लेते हैं कि भाई डेफिनीशन क्या बोलती है। ये तो हमने आपको समझा दिया कि क्या है, कैसे क्या करते हैं। तो डेफिनीशन देखिए क्या बोलती है। डेफिनीशन वही बोलती है जो हमने बताया। इफ three forces acting at a point are in equilibrium, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो फोर्स आपका एक्ट कर रहा है जिस पॉइंट पे, ये आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी तो ये आपका लामी थ्योरम काम नहीं करेगा।
मीन्स किसी बॉडी पर किसी एक पॉइंट पे 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं और वो बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है, देन तब क्या होगा, तब यही होगा जो हमने लिखा है। ओके, देन ईच फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू, ईच फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू the sine of angle between the other two forces। यही तो ये है आपका फ्रेंड लामी थ्योरम। तो लामी थ्योरम की कहानी बहुत ही सिंपल है। P डिवाइडेड बाई साइन बीटा इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई साइन गामा इक्वल टू R डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। ये आपका है लामी थ्योरम। अब हम लोग आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है फ्री बॉडी डायग्राम। और इसी के बेसिस पे आगे कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे और आप जब स्ट्रक्चरल एनालिसिस सोम पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी यूज होंगे और स्टील स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहाँ पर भी यूज होंगे, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं बेसिकली फोर्स की एनालिसिस करते हैं। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। सपोज करिए जैसे ये आप हो गए, ठीक, चलिए आप तो नहीं समझ पाएंगे, आपका एग्जाम्पल देना कठिन हो गया। चलिए सपोज करिए ये आपका रूम है, ठीक, ये आपके रूम का रूफ है और ये आपने लटका दिया कुछ उससे बांध करके, ठीक, और इसमें फांसी वाला तो काफ़ी ज़्यादा माहौल चल रहा है, तो आपने कुछ अपने छत से लटकाया हुआ है ऐसे, आपने कुछ अपने छत से ऐसे लटका दिया। अब आपको करना क्या है, आप इसको यहाँ से काट लीजिए, ठीक, मीन्स आप करिए क्या, आप इसको यहाँ से काट दीजिए, ठीक। जब आप इसको यहाँ से काट देंगे तो ये वाला पोर्शन जो है वो नीचे गिर जाएगा, ठीक। अब इसको आपको नीचे गिराना नहीं है, ध्यान में रखिए, इसको आपको नीचे नहीं गिराना है। नीचे नहीं गिराना तो आप क्या करेंगे, उसको ऐसे पकड़ेंगे अपने हाथ से या फिर कुछ एडिशनल फोर्स देंगे, ठीक, मीन्स ये इस तरीके से आपने इसको फोर्स दे दिया, ठीक। अब इधर वाला चीज भी डिस्टर्ब आपका नहीं होना चाहिए, ठीक, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, तो ये पोर्शन आपका डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आप इसको ऊपर से ऐसे, जैसे ये आप ऐसे खींच रहे थे, ये ऐसे लटका हुआ था, ये गिर रहा था, तो इसको आपने ऐसे पकड़ लिया, ठीक। अब इसको आप ऐसे नीचे की ओर खींचेंगे ताकि पूरा जो इक्विलिब्रियम है इसका बना रहे। तो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए आपने क्या काम किया, ये वाला जो पोर्शन है इस पे ऐसे फोर्स लगा दिया, ठीक। आपने इसको काटा, काटने के बाद जितने फोर्स की रिक्वायर्ड इसको थी उसी पोजीशन पे रुकने के लिए उतना फोर्स आपने एक्सटर्नल प्रोवाइड करा दिया, ठीक, आप अपने हाथ से लगा दिए या फिर जैसे भी लगा दिए, और उतना ही आप दूसरे वाले को भी कर दिए, ठीक। तो ये जो आपका डायग्राम बन रहा है, इस डायग्राम को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स आपने एक रिएक्शन इनको दे दिया, एक सपोर्ट दे दिया ताकि ये गिरे ना। तो डेफिनेशन देखिए इसकी क्या बोलती है, कुछ नहीं, यही बोलती है जो हमने बताया, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बॉडी विथ all forces acting upon it all forces मीन्स आपका फोर्स जो है एक्सटर्नल भी फोर्स हो सकता है और इंटरनल फोर्स भी हो सकता है। इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स में ये हमने आपका, जैसे आप खड़े हैं, आपके नीचे से हमने ज़मीन हटा दिया, ठीक, आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, आपको ये सपोर्ट मिल रहा था, आप ये थे, आप ऐसे कुछ इस पे खड़े थे और हमने इस वाले पोर्शन को हटा दिया, ठीक, इस नीचे वाले पोर्शन को हटा दिया।
अब नीचे वाले पोर्शन को हटा दिया तो आप तो नीचे चले जाएंगे, इसके लिए हमने आपको एक अलग से एक्सटर्नल फोर्स ऐसे दे दिया, तो ये आपका एक्सटर्नल हो गया। इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। अब देखिए इंटरनल फोर्स क्या होता है। इंटरनल फोर्स, जैसे सपोज करिए आपकी कोई एक बीम है, ऐसे आपको ये समझ में तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी जान लीजिए, इस बीम पे कुछ ऐसे फोर्स लग रहा था, ठीक, और इस बीम को हमने यहाँ से बीच से काट दिया, इस तरीके से काट दिया, ठीक, इस तरीके से काट दिया। तो अब इनके बीच में भी कुछ फोर्स लग रहे होंगे एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। तो जब यहाँ से आप काटेंगे तो इसका जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये आपके पास आ गया ये वाला फोर्स, एक्सियल फोर्स आ गया, शियर फोर्स आ गया, ठीक, मोमेंट भी होगा। तो ये जो आपके हैं शियर फोर्स, एक्सियल फोर्स, इन सभी फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल फोर्स। तो इंटरनल फोर्स से आपका मुकाबला होगा, बातचीत होगी स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, मीन्स थर्ड ईयर में। तो इस चीज़ को आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग इतना जान जाइए कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाते कैसे हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं। वहाँ से हम सपोर्ट हटा देते हैं, सपोर्ट हटाने के बाद वो उसी अवस्था में रुका रहे उसके लिए हम लोग रिएक्शन दे देते हैं, एक्सटर्नल कुछ दे देते हैं। जिस चीज़ को हटाते हैं वही चीज़ लगा देते हैं। जैसे ये आपका ऐसे आ रहा था, इस पर हमने ऐसे पेन रखा था, ठीक, हमने अपने हाथ को हटा लिया तो ये पेन गिर जाएगी, ठीक, इसके बदले में हमने ऐसे ये लगा दिया, चलो भाई रुके रहो। तो इस चीज़ का जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकली जो आप रिप्रेजेंट करेंगे बुक्स पे, इसको बोल देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इससे रिलेटेड है आपके पास अगला क्वेश्चन है, 2016-17 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या है। 2 स्मूथ स्फीयर ईच ऑफ रेडियस 100 mm, वेट 100 न्यूटन, रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल चैनल हैविंग वर्टिकल वॉल्स। ये आपके हॉरिजॉन्टल चैनल है, ये आपकी वर्टिकल वॉल्स हैं। द डिस्टेंस बिटवीन विच 360 mm, मीन्स इन दोनों के बीच का जो वॉल जो है, दोनों वॉल के बीच का डिस्टेंस 360 mm है। फाइंड द रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स ABCD एज शोन इन द फिगर। मीन्स आपको यहाँ का रिएक्शन बताना है और आपको यहाँ का रिएक्शन बताना है, यहाँ का रिएक्शन बताना है और यहाँ का रिएक्शन बताना है। आपको 4 रिएक्शन बताना है। तो ये रिएक्शन आप बताएंगे कैसे, जब इस दीवार को आप हटाएंगे। जब आप इस दीवार को हटाएंगे तो आप फ्री बॉडी डायग्राम को बनाएंगे। तो आइए पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही रूल क्या है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। तो आइए देखते हैं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले हम इस पोर्शन को पकड़ रहे हैं, इस वाले गोले को, इस स्फीयर को, ठीक। अब पॉइंट डी पे आते हैं, दीवार डी को हमने हटा दिया, ठीक, तो हमने एक इसको सपोर्ट प्रोवाइड करा दिया, सपोर्ट रिएक्शन, ठीक, हमने एक इसको सपोर्ट रिएक्शन प्रोवाइड करा दिया, सपोर्ट, इसको बोल देते हैं हम आर डी। फिर हमने नीचे वाला दीवार भी हटा दिया, जो नीचे वाला चैनल था इस चैनल को भी हटा दिए, ठीक। तो ये रुका रहे इसके लिए हमने नीचे से एक और सपोर्ट प्रोवाइड करा दिया, सॉरी एक सेकंड, ओके। ये आपका हो गया आर सी, ठीक। अब ये आपका यहाँ से कनेक्टेड था, ठीक, तो इस पर भी कुछ आ रहा होगा, हो सकता है कंप्रेशन फोर्स आ रहा हो या फिर कुछ आ रहा हो। तो यहाँ से भी हमने इसको डिस्कनेक्ट किया इस पॉइंट से, तो ये आपका आ गया, हमने दे दिया आर बी, ओके। ये आपके गोले 1 की कहानी हो गई, स्फीयर 1 की कहानी हो गई, ठीक, स्फीयर 1 की कहानी है। ये रहा आपका स्फीयर 1, और ये आपका ये वाली लाइन जो है ये हो गई, और ये आपका आ रहा था यहाँ पे और एंगल बना रहा था अल्फा, इसको बनने देते हैं। अब दूसरे स्फीयर पे चलते हैं। गोला हमारा थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है तो इसको लेकर के आप लोग वरी मत करिए, ठीक, इसको आप लोग गोला ही समझ के चलिए, स्फीयर ही सपोज करके चलिए। तो देखिए हमने यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट किया तो इस पर भी तो कुछ आएगा, कुछ रिएक्शंस आएंगे, तो ये रहा इनके लिए रिएक्शन। अब देखिए आपने न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ा ही होगा, एक्शन एंड रिएक्शंस। जब इसका इस डायरेक्शन में है तो इसका इस डायरेक्शन में होगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ये आपका हो गया आर बी। फिर हमने यहाँ से हटाया है पॉइंट ए से भी, तो ये हमने दे दिया पॉइंट ए पे इसको आर ए, ठीक।
और ये जो पॉइंट ए है, इस चीज़ को देखिए, ये ओरिएंटली है, मीन्स इसको हम लोग कुछ ऐसे हटाते हैं ताकि लगे कि किसी एंगल पे नहीं है, आर ए, ठीक। और ये आपका कुछ ऐसा ही आ रहा था, ये रहा, और ये आपका ऐसे मिल गया। तो ये आपका बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, एफ बी डी, ये बन गया आपका एफ बी डी। अब हमारा एनालिसिस का पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। अब हम लोग यहाँ से एनालिसिस इसका करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि एंगल निकल जाएगा तो फोर्स को रिजॉल्व कर लेंगे कि कौन सा फोर्स कितने एंगल पे लग रहा है, रिजोल्यूशन काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एंगल निकालते हैं। तो आइए इस वाले पोर्शन में हम लोग ले लेते हैं इस ट्रायंगल में कास। तो ये हम ले लेते हैं कास अल्फा। तो कास अल्फा आप लेंगे तो ये आपका हो गया O2P, मीन्स ये, ठीक, डिवाइडेड बाई, आप लोग तो सभी लोग जानते हैं, सभी लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो ये सब चीज़ तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, डिवाइडेड बाई O1 O2, ये, ठीक। और देखिए ये इतनी पूरी जो डिस्टेंस है ये 360 है, ठीक। और हम लोगों को जो डिस्टेंस चाहिए सिर्फ इतनी चाहिए, सिर्फ इतनी ही चाहिए। और इसका जो रेडियस था 100 था, 100 mm, मीन्स यहाँ तक की डिस्टेंस ये आपकी 100 होगी और यहाँ तक की डिस्टेंस भी ये आपकी 100 होगी। तो माइनस 100 100 डिवाइडेड बाई O1 O2, ओके। ये आपके हो गए O1 और O2, ठीक, O1 O2। तो ये आपका रेडियस हो गया 100 और ये रेडियस आपका हो गया 100, मीन्स 100 प्लस 100। तो कास अल्फा आपका आ जाएगा 0.8 कैलकुलेट करने के बाद। अब कास अल्फा निकल गया, फोर्स रिजॉल्व होगा तो कास वाले में भी होगा, साइन वाले में होगा, मीन्स हॉरिजॉन्टल पर भी होगा, वर्टिकल पर भी होगा। तो हमें साइन की भी वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं पुराने फार्मूले को। तो अब हम निकाल लेते हैं साइन अल्फा इक्वल टू रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर अल्फा। ये कुछ नहीं है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की ही कहानी है, बस इसको इधर उधर उलट दिया गया है। तो अब आप वैल्यू भर दीजिए। तो ये हो गया 1 माइनस 0.8 का स्क्वायर है, 82 मत समझिएगा आप लोग, 0.82। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 0.6, ओके। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अब देखिए, अब हम लोगों के पास वो समय आ गया है कि अब हम लोग अपने ब्रह्मास्त्र को यूज करें, मीन्स इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाना स्टार्ट करें। जो अभी हमने पीछे आपको इक्विलिब्रियम वाले इक्वेशंस को बताया तीनों को, उन तीनों को लगाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें रिएक्शंस निकालने हैं ए पर भी निकालने हैं, बी पर भी निकालने हैं, सभी पर निकालने हैं, तो इसलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम उस वाले पार्ट को पकड़ेंगे जिस पे फोर्स कम हो, क्योंकि फोर्स कम होगा तो सॉल्व करना काफ़ी आसान होगा। क्योंकि ऐसे जैसे यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 ही फोर्स हैं, यहाँ पे 3-4 फोर्स हैं, और ये आपका वेट भी लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। यदि आप इसको पकड़ेंगे तो इसमें कई सारे फोर्सेस हैं, ओके, कई सारे फोर्सेस हैं, इसलिए हम लोग स्फीयर सेकेंड को पकड़ते हैं। तो सेकेंड स्फीयर की एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। तो स्फीयर सेकेंड, स्फीयर 2, ओके। तो अब हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन के सभी फोर्सेस को जीरो करते हैं, ठीक। तो अब आप पीछे देखेंगे तो आपके पास है आर बी साइन अल्फा, ठीक, और इसका वेट। तो लिख देते हैं आर बी साइन अल्फा माइनस 100। वेट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए इसको नेगेटिव ले लिए, ये आपका अपवर्ड में था इसलिए हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, इक्वल टू 0। साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास निकल चुकी है 0.6, तो आर बी इंटू 0.6 इक्वल टू 100। तो आर बी की वैल्यू आपके पास निकल के चली आ गई 166.67, ओके। और यूनिट क्या थी अपने पास, फोर्स की यूनिट थी न्यूटन।
तो ये आपका हो गया न्यूटन। ठीक, अब हम ले लेते हैं एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के सभी फोर्सेस को जीरो करते हैं। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के सभी फोर्सेस को जीरो करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आर बी कास अल्फा माइनस आर ए। ये रहा, किधर गया भाई, आर बी कास अल्फा, क्योंकि इसको थीटा हमने निकाल ही चुका है। ये रहा आपका थीटा, थीटा आपका कितना आया है भाई साहब, ये साइन अल्फा कास अल्फा निकालें, जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये आपका चला जाएगा आर बी कास अल्फा। ठीक, और आर ए रहा आर ए, तो अब आपके पास आर ए की वैल्यू, आर बी की वैल्यू निकल चुकी है और कास अल्फा की भी वैल्यू हमारे पास पता है। आर बी ये रहा और कास अल्फा पीछे हमने निकाल रखा है 0.8। तो अब दोनों की वैल्यू रखते हैं हम। आर बी हो गया आपका 166.67 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 माइनस आर ए इक्वल टू 0। तो आर ए की वैल्यू आ गई आपके पास 133.33 न्यूटन। ओके, अब हम लोग चलते हैं स्फीयर सेकंड की ओर। मीन्स हमने दो चीज़ निकाल लिया, इस वाले पे कितना है हटाने के बाद, ठीक, इस वाले पोर्शन को हटा रहे हैं तो कितना फोर्स लग रहा है ये हमने निकाल लिया, और हमने निकाल दिया आर बी। मीन्स इस वाले को जब एक दूसरे से अलग कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना फोर्स है, हमने आर ए आर बी निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, आर सी आर डी। तो अब हम गोले सेकंड गोले को पकड़ते हैं। ठीक, तो यहाँ से फ्रिक्शन की टॉपिक स्टार्ट हो रही थी, बट कोई बात नहीं, फ्रिक्शन को काट देते हैं हम लोग। सेकंड गोले को पकड़ते हैं, सेकंड गोले को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद हम लोग सबसे पहले इसको एफ वाई इक्वल टू 0 ले लेते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं सबको 0 कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास ब्रह्मास्त्र है इक्विलिब्रियम के लिए। बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम में है, तो हमारे पास तीन फार्मूले हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड डायरेक्शन इक्वल टू 0। तो हमने उन तीनों में से पहले एक को पकड़ा है और वो है एफ वाई इक्वल टू 0। जब एफ वाई इक्वल टू 0 पकड़ेंगे तो ये देखिए आपका किधर गया भाई साहब, ये लेजर लेजर लेजर, ये रहा, ये आपका वाई डायरेक्शन है। अब इस वाई डायरेक्शन में आपके पास एक आर सी है, दूसरा आर बी है। आर बी आपका रिजॉल्व होगा, जब रिजॉल्व आपका होगा आर बी तो ये रिजॉल्व होकर साइन थीटा में जाएगा। ठीक, क्योंकि इस वाले से रिलेटेड है तो इस पे कास आ गया और इस वाले पे साइन चला गया। ठीक, तो ये आपके पास एक है आर बी और दूसरा आपके पास है आर सी, इस पे दो फोर्सेस हैं। और देखिए आर सी आपका जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स इसको पॉजिटिव लेंगे, और जो आर बी है ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हम इनको निगेटिव लेंगे। ठीक, तो हम पेन को अपने चूज कर लेते हैं यहाँ से, पेन। ठीक, तो आर सी हमारा पॉजिटिव था, तो आर सी माइनस आर बी कास अल्फा इक्वल टू 0। तो आर सी इक्वल टू हो गया आर बी हमने निकाल रखा है 166.67, कास अल्फा की वैल्यू 0.8 हमारे पास है। सॉरी, ये कास पे नहीं साइन पे रिजॉल्व होगा, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू 0.6 हमारे पास है। ओके, और एक फोर्स हम लोगों के पास छूट गया, और वो फोर्स छूट गया ये वाला, क्योंकि इसी डायरेक्शन में 100 वाला जो है इसका सेल्फ वेट काम कर रहा है। ठीक, तो ये भी आपका निगेटिव में रहेगा, -100 इक्वल टू 0। ठीक, अब ये माइनस है तो इधर आ गया प्लस आपका 100। तो अब आपकी आर सी की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी 200 न्यूटन। जब आर सी निकल गई तो आप समेशन आप एफ एक्स लगा दीजिए इक्वल टू 0। तो अब आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपके पास है आर डी, ये रहा ये वाला पोर्शन, और आपके पास आर बी वाला, इस पे जो आपका आर बी आया था आर बी कास अल्फा ये वाला, और इस पे आपका गया था आर बी साइन अल्फा। इसकी कहानी हम लोग निपटा चुके हैं, अब इसकी बारी है। तो ये देखिए ये आपका इधर जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आर बी को हम लोग ले लेंगे पॉजिटिव, और आपका जो आर डी है, ठीक, ये भी आपका पॉजिटिव वाले में ही जा रहा है, तो इसको भी ले लेंगे पॉजिटिव, सिंपल सी बात है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। सॉरी, लेकिन आर बी आपका जब रिजॉल्व होगा इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है आर बी,
तो ये वाला जो फोर्स जाएगा ये इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में, मीन्स इधर, ठीक इसके अपोजिट मीन्स निगेटिव साइड जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग ले लेंगे आरबी कास अल्फा को निगेटिव ले लेंगे, इसको हम लोग निगेटिव में लेंगे क्योंकि ये फोर्स रिजॉल्व होने के बाद निगेटिव साइड की ओर जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे अब आपके पास हो गया आर डी माइनस में आर बी कास अल्फा इक्वल टू 0। आर डी इक्वल टू हो गया आर बी कास अल्फा आर बी की वैल्यू हमारे पास पीछे पता है 166.67 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, ये आपका आ गया 133.33 न्यूटन। ठीक, अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपली लिख देंगे आर ए, आर बी, आर सी, आर डी। तो आर डी हमने निकाल रखा है 133.33 न्यूटन, आर सी निकाल रखा है 200 न्यूटन एंड आर बी निकाल रखा है 166.67, ये हो गया आपका 166.67 न्यूटन, और आर ए भी निकाल रखा है आपका 133.33। यदि आप उस डायग्राम को देखना चाहेंगे कि कैसे कैसे क्या है, तो ये देखिए आपका, यदि इसको हम यहाँ पे बनाएं, ठीक, तो यहाँ आपका जो आर डी था, आर डी वाली वैल्यू आ जाएगी, और इसके बाद ये वाला जो फोर्स लग रहा था इस पर, इसकी वाली कहानी लिख दी जाएगी। इसके बाद इस वाले पे जो लग रहा था, तो ये आपका पूरा सपोर्ट हटाने के बाद जो भी हमने फोर्स निकाला है सब आ गए ये। और इसने यही पूछा था फाइंड द रिएक्शन एट पॉइंट ऑफ कंटैक्ट वाले पे। तो एक कंटैक्ट यहाँ बन रहा था, एक कॉन्टैक्ट यहाँ था, एक कॉन्टैक्ट यहाँ था और एक कॉन्टैक्ट यहाँ था। टोटल चार जगह से कॉन्टैक्ट कर रहा था, चारों जगह के 4 रिएक्शन निकालने थे, आर ए, आर बी, आर सी एंड आर डी। हमने इन चारों को निकाल लिया फ्रेंड। अब हमारी जो अगला टॉपिक है वो है फ्रिक्शन। तो हम फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग हम लोगों के साथ बने रहिए, और यदि सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर करते चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।